ईद का एक सबसे उदास दिन है, मनहूस दिन है। आज हमने एक बहुत बड़ी हस्ती को खो दिया है, जिनका नाम पूरी विश्व में संगीत से जुड़ा हुआ। लता मंगेशकर, क्या नाम और क्या काम। ऐसी गायिका न तो पैदा होगी और न ऐसी हुई थी कभी। उनका जाना मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है, राष्ट्रीय क्षति है। जिनकी आवाज़ हर घर में गूंजती है। कोई भारतीय ऐसा नहीं है और कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा जब उनकी आवाज़ नहीं सुनी हो। मैं समझता हूँ कि हमारे दिल दिमाग पे रची बसी आवाज़ है। सुर और साज की दुनिया में जब हम लता मंगेशकर का जिक्र करते हैं, उनके नाम की चर्चा चलती है, तो हमारे सामने एक पूरी सदी, एक पूरी दुनिया, एक पूरा ऐसा वक्फा जीवंत हो उठता है, जिसमें हमने देखा कि लगातार फिल्म संगीत ने एक नई ऊंचाइयों को छुआ और नई बुलंदियों तक उन्होंने फिल्म संगीत को, फिल्म गायकी को पहुंचाया। और इसका बहुत कुछ श्रेय, बहुत कुछ क्रेडिट हम लता मंगेशकर को देते हैं। 50 के दशक की शुरुआत में जब महल फिल्म के लिए लता जी ने गाना गाया था, आएगा आने वाला, तो तब बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि आएगा आने वाला गीत गाने के साथ ही लता मंगेशकर नाम के एक मिथक का जन्म फिल्म संगीत में हो चुका है, जो आने वाले कई दशकों तक संगीत प्रेमियों को, फिल्म प्रेमियों को अपनी मधुर आवाज से लुभाता रहेगा। अब हम सदियों तक उनकी आवाज को सुनते रहेंगे, कायम रहेगी उनकी आवाज। आज संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही बड़ा दुख का दिन है। आज लता जी स्वर कोकिला, माँ सरस्वती स्वरूप लता जी का निधन हो गया है। पूरा बॉलीवुड खामोश है। जितने संगीत प्रेमी हैं आज बहुत दुखी हैं और ऐसे लगता है दिल टूट गया हो। एक एक युग का अंत हो गया है। मेरी खूबसूरत यादें लता जी के साथ हैं। उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो बुलाया था और मेरा गाना सुना था, मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया था और बहुत प्यार किया था। वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ उनका आशीर्वाद। बस यही कहूँगा कि भगवान उन्हें अपने चरणों में जगह दे और उनकी आत्मा को शांति दे। सच में हम सब के लिए ये शोक की नहीं, महाशोक की घड़ी है। लता मंगेशकर अनंत में विलीन हो गई है, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि लता हम सब के पास में ही है, हम सब के बीच मौजूद है। अपने सुरों के माधुर्य से वह सदा हम सब में जीवंत रहेगी। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने लता मंगेशकर का एक बड़ा साक्षात्कार किया था। मुंबई में फिल्म पत्रकारिता के दौरान लता जी से साक्षात्कार हुआ। उसके बाद भी 2-3 बार उनसे फोन पर बात होती रही और जब भी बात होती थी मुझे लगता था कि मैं किसी पवित्र मीठी आवाज से बात कर रहा हूं। मुझे याद है कि संगीतकार रवि से एक बार बात हुई थी, तो उन्होंने उस समय लता मंगेशकर को एक विरल उपहार हम सबके लिए बताया था। मैं भी मानता हूं कि लता मंगेशकर का होना संगीत के युग का होना है और ये बात सही है कि उनका जाना संगीत के एक अप्रतिम युग से हम सबका बिछोह भी है। लता मंगेशकर का जो गान है वो अंतर्दृष्टि संवेदन का एक प्रकार से संस्कार है। अनुशासन के पर्याय रही लता मंगेशकर।
आदरणीय लता मंगेशकर जी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, वो हम सब के लिए बहुत दुखदाई है, क्योंकि जो लता मंगेशकर जी ने गाया वो कोई नहीं गा सकता। जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक लता मंगेशकर जी का नाम और उनका काम हमेशा ज़िंदा है, ज़िंदा रहेगा। हमेशा लता मंगेशकर जी अपने चाहने वालों के दिलों में ज़िंदा रहेगी। यूँ तो हर इंसान गाता है, लेकिन उनके गाने का जो एक अंदाज़ था और जो एक तासीर थी वो सीधा दिल पे लगती थी। हम हमेशा हमेशा उनको मिस करेंगे। मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि 19 मार्च सन 2001 को NKP सालवे साहब के बंगले पर मैंने उनके सामने हाज़िरी दी, उनको 1.5 घंटा गाना सुनाया। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है ज़िंदगी का कि जब सालवे साहब ने लता मंगेशकर जी से मुझे मिलाया तो लता जी ने कहा कि मुझे याद है इस बच्चे को मैंने सुना है, कुछ टाइम पहले सारेगामा में इसने गाया था और इसने रफ़ी साहब का भी कोई गाना गाया था और केसरिया बालम भी गाया था। और उन्होंने मुझे कहा कि केसरिया बालम सुनाओ, और जब मैंने गाया तो उन्होंने कहा कि केसरी बालम सब लोग गाते हैं लेकिन राजस्थान वालों से अच्छा कोई नहीं गा सकता। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। जब तक ये दुनिया है, जब तक लता मंगेशकर जी का नाम और उनका काम हमेशा ज़िंदा रहेगा और लता जी हमेशा हम सब के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, जो लता दीदी और रफ़ी साहब ने गाया है, तो उस गाने से है जो क्या हमारी पहचान बनी, और ये पहचान बनने का पूरा आशीर्वाद श्रेय लता दीदी को जाता है। आज दीदी आपका और हमारा साथ जो है यहाँ तक ख़त्म हो गया है, लेकिन ये ख़त्म हो ही नहीं सकता। क्यों कि जब तक चाँद सितारे सूरज और दुनिया रहेगी, जब तक लता दीदी का नाम जो है इसी तरह से रोशन रहेगा और लोग याद करते रहेंगे। आज से लगभग 60 साल पहले जब लता जी का ये गीत ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी आया था, और हम सबको भी नहीं पता था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब लता जी इस दुनिया को छोड़ कर जाएंगी और पूरे हिंदुस्तान के लोगों के आँखों में पानी होगा। बहुत सारे कलाकार आए हैं जो बहुत उम्दा गाते रहे हैं, लेकिन कोई लता जी जैसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि अगर म्यूज़िक को एक चेहरा दिया जाए, अगर रागों को एक जिस्म दिया जाए, तो वो चेहरा वो जिस्म यकीनन लता जी का होगा। इतना आज दुख महसूस हो रहा है, मुझे लग रहा है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जो आवाज़ है वो कहीं 20 से दरक गई है। हालांकि जो बहुत बड़ा कलाकार होता है वो उसका पार्थिव शरीर भले ही इस दुनिया में ना रहे, लेकिन उसकी आवाज़, उसका जो डेमनियर है, उसकी जो बातें हैं वो हमेशा हमारे दिलों में रहती हैं। और पिछले 75 सालों में इतने गीत, इतने सुमधुर गीत लता जी ने दिए हैं कि हमारी जो सुबह होती है वो लता जी के गीत से होती है, और शायद हम रात में सोते हुए भी सोने के जस्ट पहले उनके गीत को सुनकर ही हम सोना पसंद करते हैं। तो लता जी हमेशा हमारी ज़िंदगी में हैं और रहेंगी, और 75 सालों से वो गा रही थी, और आने वाला मुझे लगता है कि 750 या 1000 साल तक उनके गीत हिंदुस्तान और दुनिया सुनती रहेगी। पूरा विश्व का संगीत उन्हें याद कर रहा है और इसी तरह युगों युगों तक याद करता रहेगा। हम सबकी विनम्र श्रद्धांजलि, और माँ आपके गीत, आपकी आवाज़ युगों युगों तक यूँ ही जीवित होती है। आज विश्व संगीत जगत के लिए एक युग का अवसान हो गया, यानी आदरणीय लता दीदी हमें छोड़कर चली गई। मैं गायक संजय रायजादा समस्त कलाकार और श्रोताओं की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लता जी का जीवन चरित्र और अंतिम समय तक उनका जीवन हम लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा का विषय रहा, और जिन अभावों और संघर्षों के साथ उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया
और आगे चलकर जो इतिहास रचा वो हम सब जानते हैं। तो लता जी जैसा कोई दूसरा आ नहीं सकता, मेरा ऐसा मानना है। दुख का दिन है क्योंकि आज हमने हमारे हिंदुस्तान की या दुनिया की एक आवाज़ लता मंगेशकर जी को खो दिया है। और ये वैसा ही है कि जैसे कभी कोई इनका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता और एक ही है सृष्टि पर। जैसे सूर्य है, चांद है, ऐसे लता मंगेशकर जी उसी तरह से हैं। और जितनी बार भी मैंने उनके गाने सुने हैं या हम लोग सुनते हैं, हर बार आप उस गाने में से कुछ नया ले सकते हैं। हर बार मैं एक ही गाने को कितनी दफ़े सुन चुका हूँ, या हम लोग उनके किसी भी गाने को कितनी दफ़े सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं भरता। और एक गाने में से हर बार कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी समझ मिलती है उस गाने से कि इस गाने को कैसे गाना चाहिए, इस गाने के साथ में कैसा जस्टिस हर गाने के साथ उन्होंने किया है, हर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ जैसा उन्होंने काम किया है और हर दौर में काम किया है। नौशाद साहब से लेके AR रहमान तक आज भी उन्होंने इतने गाने गाए हैं, शत शत नमन उनको।